Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 1. बेटा आपका ये चैप्टर 1 तो हो चुका है बेटा। हाँ जी, आपके सभी चैप्टर्स हो चुके हैं ग्रामर एंड रीडर में। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा से चैप्टर 1 पार्ट ऑफ स्पीच का आज हम रिवीजन करेंगे। ओके, क्या करेंगे? रिवीजन। ठीक है? यस। देखो बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड फैमिली, शब्दों की का परिवार। पार्ट ऑफ स्पीच में कितने परिवार शब्द होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमारे होते हैं। हमने पढ़े ही थे पहले। ठीक है, जो वर्ड होते हैं ना अलग अलग, वो सभी कुछ ना कुछ अपना क्या शो कर रहे होते हैं? अपना एक्शन शो कर रहे होते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा था नाउन। क्या पढ़ा था? नाउन। नाउन क्या होता है बेटा? नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, क्या होते हैं ये? नेमिंग वर्ड होते हैं। ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एटसेट्रा। ठीक है, नाम वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, हो गया। आप भी नाउन है, मैं भी नाउन हूं, आपके आसपास की चीजें भी नाउन है। ये सभी क्या है? नाउन है। सेकंड हमने पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन रिप्लेसिंग वर्ड। नाउन रिप्लेसिंग वर्ड। ठीक है, जो कि नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर यूज होता है, वो होता है प्रोनाउन। ठीक है बेटा, जैसे कि ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सभी हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं हूं, मेरा नाम आपको पता है रश्मि। रश्मि इज माई फेवरेट टीचर, शी टीचेज अस इंग्लिश, है ना। तो आपने मेरा नाम दोबारा ना यूज करके शी लगाया। ठीक है, ठीक है ना। शी टीचेज अस इंग्लिश, शी इज जो भी, तो हम शी लगा रहे हैं। अगर वे बहुत सारे लोग हैं तो दे लगाते हैं। हम अब सबकी बात करें अपने सबकी तो वी लगाते हैं। तो ये हमारे होते हैं नाउन को रिप्लेस करके, नाउन की जगह। नाउन जो वर्ड है हमारा, एक नेम जो है, वो बार बार सेंटेंस में यूज ना हो, उसको हटाकर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, किसको? नाउन और प्रोनाउन को। डिस्क्राइब मीन्स मॉडिफाई करना, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि रमा इज अ ऑनेस्ट गर्ल। तो ऑनेस्ट जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है किसकी? रमा की। रमा क्या है? नाउन है ना। शी ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। तो टॉल वर्ड क्या है? उसकी विशेषता है किसकी? ही की। वह बहुत लंबा है, ही क्या है? प्रोनाउन है। इट्स मीन्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड ही एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, 4 नंबर पे क्या था हमारा? वर्ब। वर्ब क्या होती है बेटा? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जिसको करने के लिए कोई एक्शन होता हो, वो होती है हमारी एक्शन वर्ड। ठीक है, काम करने की क्रिया को, एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ। टीच क्या है? वर्ब है। प्ले भी वर्ब है, स्लीप भी वर्ब है। तो ये सभी हमारी जो एक्शन हो रहा होता है, जो भी काम हो रहा होता है, वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एडवर्ब। ठीक है, किस पर? एडवर्ब पर। एडवर्ब क्या होती है बेटा? एक्शन रिप्लेसिंग वर्ड, सॉरी, एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड।
एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है, एक्शन को डिस्क्राइब करे, ठीक है, एक्शन मीन्स वर्ब को, एक्शन मीन्स वर्ब को, एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड बोला तो एक्शन क्या है हमारा, एक्शन वर्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो वर्ड होता है एडवर्ब। जैसे कि ही वॉक्स स्लोली, है ना, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है, तो उस ही वॉक्स चलता है, चलने की क्रिया है वॉक, ठीक है, वर्ब हो गई, वर्ब क्या है हमारी वॉक, वॉक को मॉडिफाई कर दिया स्लोली, कैसे चलता है, धीरे चलता है। एडवर्ब किस किस का आंसर देती है, हाउ, वेयर, व्हेन, है ना, मैनर बताती है, प्लेस बताती है, टाइम बताती है ना, तो एडवर्ब क्या होती है, एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो कि वर्ब को भी डिस्क्राइब करती है कि क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम 6 नंबर पे, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होते हैं बेटा, प्रेपोजिशन क्या होते हैं हमारे, रिलेशन शोइंग वर्ड, रिलेशन शोइंग वर्ड, जो कि रिलेशन शो करता है किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड के साथ, ठीक है, रिलेशन शो करता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है, वो होते हैं हमारे प्रेपोजिशन। जैसे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो जो कैट है और टेबल, कैट हमारा नाउन है, टेबल हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, और सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से रिलेशन बता रहा है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, द कैट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन है, और ऑब्जेक्ट टेबल वो क्या है, वो भी नाउन है ना, नाउन है ना, तो नाउन का नाउन के साथ रिलेशन किया उसने कि जो कैट है वो टेबल पर सिटिंग, बैठी है टेबल पर मीन्स ऑन, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है, तो ये कैट हमारा नाउन है, ये द टेबल हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन, ठीक है, नाउन ही लिख लो इसको, ये भी नाउन है, नाउन का नाउन के साथ रिलेशन शो कर रहा है कौन, ये ऑन, कि जो ये है ये टेबल पर बैठी है ऑन, ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, हमेशा वर्ब के बाद ही प्रीपोजिशन यूज होती है, ठीक है, वर्ब के बाद, तो ये हमारा है प्रीपोजिशन, रिलेशन शोइंग वर्ड, जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच, नाउन और नाउन के बीच या अदर वर्ड के बीच रिलेशन शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं बेटा, ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, जो कि क्या करते हैं, वर्ड्स को वर्ड्स से, सेंटेंसेस को सेंटेंसेस से जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रोहन एंड सोहन, तो दो वर्ड है, नाउन है ना, दो वर्ड नाम है, उन नामों को जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज किया, ठीक है। सुनीता इज ऑनेस्ट बट पुअर, सुनीता ईमानदार है लेकिन गरीब है, ठीक है, तो क्या बट हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि वो उसकी कंपैरिजन कर रही है उसकी क्वालिटीज को, है ना, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लेकिन गरीब है, पुअर है, तो कंजंक्शन क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को भी और वर्ड्स को भी। देखिए फर्स्ट वाले में रोहन एंड सोहन बोला मैंने, रोहन और सोहन दोनों वर्ड हैं, दो वर्ड को जोड़ने के लिए एंड यूज किया, ठीक है। सुनीता इज ऑनेस्ट बट शी इज पुअर, तो दो सेंटेंसेस को हमने एक जोड़कर बट यूज कर दिया, ये इस तरह से हमारे कंजंक्शन होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, द लास्ट वर्ड, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, मूड शोइंग वर्ड, मूड शोइंग वर्ड, जो कि हमारे मूड ऑफ एक्सप्रेशन को शो करते हैं, ठीक है, जैसे कि वाओ, हुर्रा,
ठीक है, ब्रावो, ये सब हमारे क्या है, मूड शोइंग वर्ड है, मूड को शो करते हैं। समझ में आया, मूड को शो करने वाले। कोई अच्छी चीज को देखकर हमारे मुंह से क्या निकला, वाव। दुख वाली बात सुनी तो अलास, है ना। तो ये हमारे मूड को शो करते हैं। ठीक है बेटा, ये थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच 8। ठीक है, कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, उसे आपको करना है। थैंक यू बेटा।